बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप अपने घर की वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी वायर इस्तेमाल होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जब आप कमरे में दाखिल होते हैं तो आपको इस तरह का ऊपर 4 लाइट बक्स और एक फैन बक्सा नजर आता है। और जैसे ही आप यानी कि इंटर होते हो, आपके एक साइड पर ऐसा बोर्ड नजर आता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही आसानी से अपने कमरे की वायरिंग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले फैन बक्से में आ जाइए। आपने सबसे पहले यहाँ से एक मेन लेनी है। मेन का मकसद जो जितनी भी लाइटें और फैन बॉक्स लगा हुआ है वो मेन जाएगी बोर्ड में और यहाँ लगेंगे बटन और ये बटनों से ऑन ऑफ होंगी। तो सबसे पहले हम मेन एक डाल लेते हैं। ये देखें, फैन बक्से में आपने यानी कैसे तार डालनी है। ये आप अपनी डीपी तक ले जाएंगे, यानी कि जहाँ पर डीपी आपने रखी होगी मेन पैनल। तो ये जैसे कि मैं ले गया ये यहाँ तक। तो जब फैन बक्से में आपकी 729 की मेन तार आ जाएगी तो आपने उसकी पैमाइश कर लेनी है बोर्ड तक, यानी कि जो आपका बोर्ड तक चली जाए इजीली। तो ये मैं दोनों वायरें काट लेता हूँ। ये एक न्यूट्रल और एक फेस, यानी कि मेन पूरी हो गई है। अब आपने जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि एक लाइट में से कोई भी ले लें। ये यहाँ से 329 आपने वायर डालनी है। ये जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। ये मेरी तारें आ गई। ये 2 तारें यहाँ आ गई हैं। तो आपने यहाँ से मैश कर इसके बराबर, यानी कि इन दोनों तारों को काट देना है। ये ख्याल रखना है तारें बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो अभी उसके बाद हम दोबारा 2 तारें लेंगे। एक ब्लैक और एक रेड, वो हम यहां से डालेंगे। क्योंकि आपने जब तार डालनी है तो स्टील वायर का इस्तेमाल करना है। तो क्योंकि ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए मैं ये तारें डाल रहा हूँ। ये 2 तारें यहाँ पर आ गई। तो आपने जो ये इसकी न्यूट्रल होगी वो यहीं पर काट देनी है। ये न्यूट्रल काट दी है। तो 2 तारें जो हैं वो मेन की आई थी और 2 इसकी आई थी। 4 और 1 इस हाफ, यानी कि जो एलईडी है उसकी एक तार होगी न्यूट्रल, यहाँ पर कॉमन हो जाएगी। तो ये भी मैं मैश कर यहाँ से यहाँ तक काट देता हूँ। तो ये देखें, ये न्यूट्रल यहाँ कॉमन होगी, हमने न्यूट्रल यहाँ कॉमन कर देनी है। तो अब हम दूसरी एक और तार लेंगे। ये हमने एक और तार ले ली। ये लाइट बॉक्स तक ये वायर पहुंच गई है।
ये आपने न्यूट्रल इसकी भी यहाँ पर काट देनी है, और ये जो फेस होगा वो बोर्ड तक जाएगा। ये हम एक और लेंगे तार, जो कि चौथी लाइट है, लाइट उसके लिए, लाइट बॉक्स के अंदर डालने के लिए। ये हमने ले ली। ये हमारी चौथी तार भी चली गई। न्यूट्रल हमने यहीं पर छोड़ देनी है, ये न्यूट्रल, बाकी फेस हमारा इधर चला जाएगा। ये यहाँ फेस यहाँ पहुँच जाएगा और न्यूट्रल ये। तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि जब हमने पंखे की वायर जो है वो हमने चेंज कर लेनी है, पंखे की वायर उसको निशानी लगा लेनी है, क्योंकि वो रेगुलेटर साथ लगता है, इसलिए वो रेगुलेटर के अंदर लगती है, तो उसका हमने ख्याल करना है, उसको हमने निशानी लगा लेनी है। जैसे कि ये हमने अभी कितनी हमारी तारें हो गई, 2 मेन की हो गई, एक 2 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, ये 7 हो गई। यानी कि इसमें से 2 न्यूट्रल होगी, एक मेन की न्यूट्रल होगी, और एक जो हमने एलईडी लाइट्स है उनकी न्यूट्रल होगी, क्योंकि ऊपर हमने जोड़ लगाकर कॉमन कर दिया है उन सबको। तो अब हम एक और इसमें से रेड तार लेंगे, तो क्योंकि हमारे पास वायर एक ही कलर की है तो हम इसको निशानी लगा लेंगे। ये आपके सामने मैं निशानी लगा रहा हूँ, क्योंकि ये फैन की है, ये रेगुलेटर में लगेगी। तो इंशाल्लाह आगे आपको यही थोड़ी यानी कि देर बाद आपको ये भी बताएंगे कि ये जो चाइना की शीट है वो कैसे लगती है, यानी कि आपको मुकम्मल फिटिंग बतानी है, और इंशाल्लाह ये फिटिंग आपको समझ आएगी। ये हम न्यूट्रल को जोड़ लगा लेते हैं। क्योंकि ये सख्ती की वजह से बहुत ही तार हार्ड हुई है, इस वजह से छिली नहीं जा रही। तो ये देखें, ये हमने ये न्यूट्रल यहाँ पे अटैच कर दी। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो 2 तारें थी, सबसे पहले हमने मेन ली थी, यानी कि सबसे पहले जो मेन डालनी है, उसके बाद ये जो 2 लाइटें हैं, एक ये और ये न्यूट्रल इसके साथ कॉमन कर दी है। न्यूट्रल जितनी भी होगी वो सारी इसके आपस में कॉमन हो जाएगी चारों की, और 5वां फैन बक्सा उसकी भी न्यूट्रल कॉमन हो जाएगी। यानी कि रेड तारें 4 इसकी और एक पंखे की, यानी कि 5 तारें होंगी, 2 3 4, और ये 5वीं मेन की है, और अभी एक जो रेड नहीं है वो पंखे की हम डालेंगे, यानी कि यहाँ से पंखे के लिए वहाँ जाएगी। तो ये हम रेड यहाँ से ले लेते हैं। ये रेड है 1 2 3 4 5
6, यानी कि एक मेन की होगी और बाकी जो लाइटों की होगी 4 तारे वो हैं। और ये एक न्यूट्रल जो 329 होगी वो सब की कॉमन की होगी और जो 729 होगी वो मेन की न्यूट्रल होगी। तो चलिए हम ये अब फैन बक्से से आगे बोर्ड की तरफ डालते हैं। क्योंकि ये जो हमने ये वायर है ये वाली ये पंखे के लिए डाली है, क्योंकि ये रेगुलेटर में लगेगी तो हम इसको एक छोटी सी निशानी लगा लेंगे। ऐसे स्लोशन टेप लगा दें या आप कट्स वगैरह लगा दें। ये एक निशानी होनी चाहिए कि ये हमने फैन के लिए रखी है। इसको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन टेप कर लेंगे। और ये आपने ख्याल रखना है जब आपने कमरे की तार डालनी है उस वक्त स्टील वायर का इस्तेमाल करना है। ये जैसा कि ये मैं डाल रहा हूँ अभी, ये बोर्ड की तरफ जा रही है। ये जो मेन तारे हैं ये बोर्ड की तरफ आ चुकी हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जो 2 तारे हैं ये हमने फैन बक्से से डाली थी डिप्पी की तरफ मेन। ये हमारी मेन है और ये वाली जो है ये हमारी न्यूट्रल है। और बाकी ये हमने निशानी लगाई थी फैन बक्स के लिए। ये आप देख रहे हैं स्लोशन टेप लगी हुई है, तो ये हमने पंखे के लिए ये टेप लगाई थी। तो इसमें हमारी लाइट की एक ये लाइट की वायर है, एक ये है, 2, 3 और 4 हमारी एलईडी लाइट्स की हैं और एक पंखे की है। और ये जो आप एक देख रहे हैं ये वाली न्यूट्रल है, ये वाली न्यूट्रल है और ये मेन है। तो चलिए हम अब सबसे पहले जो हमारा काम करने वाला है जो वो हम ऊपर इसके एलईडी लाइट्स फिट करते हैं। ये हमने चारों जो एलईडी लाइट्स हैं उनके कनेक्शन कर लिए हैं, चारों की चारों फिट हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, यानी कि चारों लाइटें जो हैं वो हमने फिट कर ली हैं। चारों लाइटें फिट करने के बाद फिर हम जो मेन शीट होगी जो ये जहाँ से बटन वगैरह यानी कि ये लाइटें एलईडी पंखे वगैरह चलेंगे, अब वो हम शीट लगाएंगे। जी दोस्तों, अब हम लगाएंगे चैना की शीट। ये जो होगा ये बटन यानी कि दोनों साख्तों का ये एक बटन होगा, 1 2 3 4 जो होंगी ये लाइटें लगी हैं, एलईडी लाइटें लगाई हैं, ये उसके बटन होंगे। और ये जो पंखा होगा ये हम डायरेक्ट कर देंगे डिमर पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऐसे फेस जो है नीचे से आपस में अटैच कर लेने हैं। इस बटन में यानी कि 2 पॉइंट होते हैं, तो आपने नीचे वाले आपस में अटैच कर लेने हैं, सारा एक ही फेस इनमें घूमेगा। तो ये आप कुछ दोस्त कहते हैं कि ये फेस ऊपर लगाना चाहिए या नीचे लगाना चाहिए। मैं कहूँगा कि आपने नीचे लगाना है, क्योंकि ऊपर से पॉइंट आएंगे, ऊपर से तारे आएंगे, आसानी से लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी। ये वाली जो 2 साइडें हैं वो इस बटन पर हो गई। ये फेस आया हुआ है, ये यहाँ से ये ऐसे इसको ऑन करेंगे तो ये फेस यहाँ चला जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी, यानी कि न्यूट्रल फेस यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये ऐसे आपने घुमा लेना है। जैसे ये पंखा है, पंखा भी डायरेक्ट करना है मैंने, यानी कि सिर्फ डिमर पे करना है क्योंकि मेरे पास इतने पॉइंट नहीं है। ये मैं फेस के साथ अटैच कर दूंगा क्योंकि इसका ये जो घूम रही है रेड कलर की ये फेस है, और यहाँ पे जो ऐसे क्रॉस डालेंगे ये न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल जो सॉकेट है वहाँ नीचे वाली साइड पे लगाएंगे। ये मैंने फेस डायरेक्ट कर दिया, यानी कि ये डिमर का फेस डायरेक्ट कर दिया। तो अब हम इसको तारों को छीलेंगे, छीलकर ऐसे बनाएंगे कि ये इसके अंदर शीट के अंदर लग जाएं। सबसे पहले हम न्यूट्रल फेस बनाएंगे। ये हमारी मेन है, यानी कि जो हमने सबसे पहले फैन बक्से में डाली थी, फैन बक्से से जो डिप्पी तक गई थी, ये वो वाली सबसे पहले मेन है। क्योंकि न्यूट्रल थोड़ी बड़ी छील लेते हैं क्योंकि न्यूट्रल नीचे कॉमन करनी है। ये हमने इसके अंदर न्यूट्रल लगा दी। तो अब हम इसका फेस लगाएंगे। ये वाला फेस है। क्योंकि जो न्यूट्रल फेस आपने डालनी है वो 729 ही डालनी है। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये एक फेस ही घूम रहा है। तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। ये न्यूट्रल जो मेन आई थी ये यहाँ पे लग गई है और फेस यहाँ पे लग गया है। तो ये वाली जो न्यूट्रल है इसकी लाइटों की, वो भी हम यहीं पे लगाएंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे। ये मिसाल के तौर पे ये देखें, ये न्यूट्रल हमने यहाँ पे लगा दी। ये सॉकेट में ही न्यूट्रल लगती है। जो दूसरा होता है वो फेस आता है बटन से घूम कर, जैसे ये फेस आ रहा है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल यहाँ पे लग गई है। फेस ऊपर से ऐसे यहाँ से बटन से क्रॉस होके यहाँ आएगा, ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल और फेस का। तो सबसे पहले हम अब पंखा लगाएंगे, क्योंकि पंखे को हमने निशानी लगाई हुई थी। तो ये हमने सबसे पहले ये पंखे की वायर, ये हमने पंखा लगा दिया। ये सबसे पहले हमने पंखे की तार लगा दी। ये देखिए ये तार लग गई। अब इसके ऊपर हम सिलोशन टेप करेंगे। ये तो उसके बाद ये जो बाकी वायर्स बच गई हैं, ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये जो बाकी 4 तारें बची हैं, ये एलईडी लाइटें हमने लगाई हैं ना, 1 2 3 4, ये उन एलईडी लाइटों की ये 4 तारें हैं। इनको भी हम थोड़ा थोड़ा छील लेंगे। आपने ज़्यादा नहीं छीलना, बस पूरा पूरा छीलना है, जो इसके अंदर सही आ जाए, ज़्यादा अवर भी ना हो और कम भी ना हो। ये इस तरह, ये हम सबसे पहले एक यहाँ पे लगाएंगे। ये देख रहे हैं ये बटन है ना, 1 2 3 4, ये 4 लाइटों के होंगे। ये एक जो है दोनों सॉकेटों का होगा, और ये पंखा जो होगा ये डिमर पे होगा। तो ये मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लगा देता हूँ, ऊपर वाली, ये बटन के ऊपर वाली साइड पे इसको लगाना है।
इसको यहाँ पे लगा दिया। अब दूसरी वायर लेंगे, वो भी इसी तरीके से ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। ये हमने लगा दी, एक यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे लगाई। अब वायर यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारी वायर्स लग चुकी हैं, यानी कि 1 2 3 बटन और चौथा ये वाला बटन, ये आखिरी 3 लग गई। और ये चौथे वाली जो तार है वो हम अब लगाएंगे। ये अब हमारी तारें पूरी हो गई हैं। 1 2 3 4 एलईडी और ये जो बटन है ये 2 सॉकेटें इससे कंट्रोल होगी और ये पंखा बिल्कुल डायरेक्ट है। और ये अब मैं आपको शीट की दूसरी तरफ दिखा दूं। 1 2 3 4 लाइटें होंगी, ये 2 सॉकेट की, यानी कि ये बटन एक दोनों सॉकेटों का होगा और पंखा डायरेक्ट है। तो ये अब हमारी शीट के कनेक्शन भी मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। दोस्तों ये हमारी जो शीट है ये बंद हो चुकी है। तो ये देखें, ये हमारी शीट बंद हो गई है, हमने कनेक्शन करके इसको बंद कर दिया है। अब हम मेन जो ब्रेकर है अब इसके कनेक्शन करेंगे। ये हमारा जो मेन ब्रेकर है उसके भी कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब हम इंशाल्लाह अपने कमरे की जो वायरिंग की है एक छोटे से कमरे की, अब इसको हम चालू करेंगे। जी दोस्तों, हमने अब ये ब्रेकर के जो कनेक्शन है वो कर लिए हैं। हम अब इसको ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमारी अब जो लाइट है वो ऑन हो गई है, यानी कि ये हमने आपको एक कमरे की वायरिंग बताई है कि किस तरीके से होगी। ये देखें, ये जो पहला बटन है ये सामने वाली लाइट, ऊपर वाली ये इस साइड वाली, और ये वाली, ये जो है ये 2 सॉकेटों का बटन है। और ये देखें। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये आप, यानी कि आपको हमने ये बताया है कि आप अपने कमरे की वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो हमने छोटा सा यानी कि एक नक्शा बना के आपको मुकम्मल वायरिंग का तरीका बताया है कि आप इस तरीके से अपनी वायरिंग कर सकते हैं कमरे वगैरह की और घर की। ये उस चीज़ का हमने आपको सारा कुछ समझाया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।